नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग संस्कार गीत का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज विवाह संस्कार संबंधित गीत की चर्चा करेंगे। विवाह संस्कार गीत, ठीक है ना। तो आज चूंकि विवाह संस्कार सबसे प्रसिद्ध और प्रधान संस्कार है, क्या है? सबसे प्रसिद्ध और प्रधान संस्कार है विवाह संस्कार। सबसे प्रसिद्ध एवं प्रधान संस्कार। ठीक है। इसका कारण क्या है कि क्यों प्रसिद्ध और प्रधान संस्कार है? सब ठीक है ना। हिंदू संस्कार में जो 16 संस्कार की हम लोग चर्चा करते हैं, यह एक ऐसा संस्कार है जो चाहे वह सभ्य मनुष्य हो, सभ्य या असभ्य, ठीक है, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य हो, ये दोनों वर्गों में ही बहुत प्रचलित, बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला संस्कार है। और जो इसके बाद जो सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है, वो क्या है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, चूंकि सनातन धर्म का मतलब मनु विधान धर्म भी होता है, और मनु जी ने भी 8 विवाह की चर्चा की है कि विवाह के 8 प्रकार हैं। विवाह के, ठीक है, विवाह के 8 प्रकार। विवाह के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे वो है ब्रह्म विवाह। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। उसके बाद आता है दूसरा देव विवाह, तीसरा आता है आर्ष विवाह, उसके बाद चौथा आता है प्रजापात्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, उसके बाद है गंधर्व विवाह, उसके बाद है राक्षस विवाह, और अंतिम है पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। लेकिन लोक संस्कृत में सबसे
प्रसिद्ध जिस विवाह में आज भी चर्चाएं होती हैं वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में ध्यान दीजिएगा, 3 बातें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो माता पिता की सहमति, यानी वर पक्ष और वधू पक्ष के दोनों माता पिता सहमत होते हैं। लड़की लड़के को पसंद करती है और उसके बाद इसमें दहेज प्रथा का भी चलन है। और इसी ब्रह्म विवाह में, ठीक है, कन्यादान की प्रथा भीषण है। उसके बाद एक होता है देव विवाह, जो कुल मिला जुला के कह सकते हैं ले देकर होता है। आर्ष विवाह भी लेन देन लड़के के पक्ष से ही दिया जाता है। प्रजापति विवाह में किसी के घर, इसमें भी वही प्रक्रिया है जो इन दोनों में है। असुर विवाह में क्या होता है कि जब किसी स्त्री का अपहरण करके शादी कर लें, वह असुर विवाह है। गंधर्व विवाह, जो गंधर्व विवाह है, इसका भी वर्तमान में बड़ा तेजी से प्रचलन फैला है और इसी का नाम है लव मैरिज। ठीक है, गंधर्व विवाह मतलब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तब ये गंधर्व विवाह होता है। ठीक है, एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कब होता है? जब कहीं राजा महाराजा पहले आक्रमण करते थे तो वहाँ के महिलाओं को जबरदस्ती उठा लाते थे या संधि करने के लिए राक्षस विवाह होता था। जैसे धुरस्वामिनी का विवाह हुआ था रामगुप्त से, जो धुरस्वामिनी नाटक है। धुरस्वामिनी नाटक में जो रामगुप्त की शादी धुरस्वामिनी से होती है, वह राक्षस विवाह के ही अंतर्गत आता है। और एक होता है पैशाच विवाह। ये सबसे निम्न कोटि की शादी है, निम्न कोटि। ये बहुत खराब, जैसे क्या नाम है, ये निम्न कोटि की है। और ये शादी जो है ब्रह्म विवाह, ये उच्च कोटि की है। ठीक है, अब आप पूछेंगे पैशाच विवाह निम्न कोटि का क्या है? इसमें क्या होता है कि किसी सोई हुई स्त्री के साथ, मतलब सोई हुई है, या उसको शराब पिलाकर या उसके साथ धोखा करने के बाद उसके साथ दुराचार लड़का करता है और फिर उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए जब ऊपरी दबाव पड़ता है तो शादी कर लेता है। तो ये सबसे निम्न कोटि का विवाह है। किसी सोई हुई स्त्री, ठीक है, या मदिरा पान कराकर या जो है कि जबरदस्ती कराकर किसी के माध्यम से, मतलब वह अपने अवस्था में नहीं, या जैसे पागल स्त्री है उससे अगर कोई दुराचार करके विवाह करता है तो पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। यह 8 विवाह में आज जिस विवाह की जो विवाह संस्कार संबंधी गीत है, वह खास तौर से यही ब्रह्म विवाह के ही अंतर्गत आता है। और ब्रह्म विवाह का क्यों अधिक मांग है? क्योंकि वर्तमान में 2 ही विवाह ज़्यादा चल रहा है। इसको कहते हैं अरेंज मैरिज और इसको कहते हैं लव मैरिज। ठीक है, कहीं कहीं ये भी मैरिज चलता है लेकिन बड़ा कम चलता है। कहीं कहीं ज़बरदस्ती ये भी चला दिया जाता है, लेकिन 2 ही प्रसिद्ध हैं, ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह, जो आजकल ज़्यादा डिमांड में हैं। अब इसमें जो लोकगीत हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकगीत कौन कौन हैं। होता क्या है कि जब लड़की युवा हो जाती है, यानी शादी योग्य हो जाती है, तो लड़कियों को जैसे पिता का जो परिवार होता है, मतलब जो पिता होता है, लड़कियों को बोझ की तरह समझता है
कि ये बोझ कब हमारे सिर से उतर जाए। लड़कियां अन्यथा मत ले, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी भी लड़कियां हैं और ऐसा इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब लड़कियां युवा हो जाती हैं तो पिता चिंतित हो जाता है और वर खोजने के लिए बड़ा दूर दूर तक जाता है। और उसी में एक गीत आता है, कब? जब पिता द्वारा वर खोजा जाता है। पिता द्वारा, ठीक है, वर खोजने की समस्या का वर्णन। देखिए कितनी वेदना है किस तरह वह खोज रहा है। पूर्व खोजला बेटी पश्चिम रे खोजला, पूर्व खोजला बेटी पश्चिम रे खोजला, ठीक है। औरी ऐसन जगन्नाथ रे, औरू गईनी जगन्नाथ रे। अरे तीनों भवन तुही बर हैं खोजली, तीनों भवन, तीनों भुवन हम बर अरे खोजली, कतही न मिले सिया राम रे। अब देखिए यह गीत किस तरह है, जो सबसे पहले पिता के सामने समस्या आती है। पूर्व खोजला बेटी पश्चिम रे खोजला, उरी गईनी जगन्नाथ रे। अरे तीनों भुवन हम बर रे खोजली, कतहु ना मिले श्री राम रे। इस तरह बेचारा अब उसकी वेदना अपना व्यक्त करता है। और आज भी सच्चाई है कि अच्छे वर की तलाश में पिता दर दर भटकता रहता है और जब उसे वर मिल जाता है, ठीक है, जब वर मिल जाता है उसके बाद क्या करता है, इस गीत के बाद उसे वर मिल जाता है और जब लड़की के पिता को वर मिल जाता है, यहीं से पूरा संस्कार शुरू होता है। विवाह संबंधी संस्कार यहीं से शुरू होता है, ठीक है, जो पिता द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, वर रक्षा, ठीक है, वर रक्षा, यानी जो विवाह संस्कार है सबसे पहले वर रक्षा की बात आती है। जब लड़का मिल जाता है, दूल्हा मिल जाता है, तो क्या करता है कि पिता उस लड़के को एक जोड़ी जनेऊ देता है। एक जोड़ी क्या देता है, जनेऊ, कुछ पैसा। उसको कहा जाता है वर रक्षा, मतलब वर की रक्षा, मतलब ये शादी फिट हो गई, ठीक है। आजकल का जो फैशन थोड़ा दूसरा टाइप का है, लेकिन पहले का फैशन दूसरा टाइप का था। तो हम लोग पहले की विवाह संबंधी गीतों की चर्चा कर रहे हैं, इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जब बरच्छा हो जाता है, सबसे पहले बरच्छा हो जाता है, तो उसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, दोनों आपस में सेट हो जाते हैं कि भाई लड़का लड़की की शादी करना है, ठीक है। बरच्छा पहला शुरुआती है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे नंबर पे आता है तिलक, ठीक है। तिलक का मतलब ये होता है कि लड़की वाला काफ़ी
जैसे सर सामान लेकर सॉरी जो लड़की वाला होता है यानी जो वधू पक्ष का होता है वह लड़के के घर जाता है तिलक चढ़ाने, और तिलक चढ़ाने में चूंकि बिटिया जाता है बेटा के घर तिलक चढ़ाने में, तो वहाँ खूब जैसे गालियाँ भी सुनने को मिलता है। और बेचारा वहाँ पे जैसे आमतौर से जैसे जो गीते हैं वह कहते हैं कि बड़े बड़े मोछले के बेटी जनम आया रे, बटूला देवे के बेरी मुरावा झुकाया रे। मतलब ये कहता है कि बड़वन बड़वन लेके बेटी जन्मा लेला बटूला। गाँव में लोकगीतों में बटूला बटुली जैसे मतलब वो समझ लीजिए भगौना आज का है, लेकिन वो बटुली बटला वह जैसे अच्छे धातु का बना होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो कहते हैं कि छोटवन बटूला चढ़ल कि बड़वन बटूला चढ़ल। और उसमें भी परात थारा का भी चर्चा होता है कि बड़ा सा थारा चढ़ा है, गाँव भर सब लोग देखने जाते हैं। इतना तिलकी बाबू के पढ़ाइए में लगे रे, मतलब तिलक वो जितना भी बिटिया वाला दे दे लेकिन ये सब गाली देते रहते हैं। और ये तिलक संस्कार का गीत जो है कि शुरू होता है। अब बढ़िया चल रहा है ना। तो फिर उसके बाद तिलक वाला जो गीत यहाँ पे शुरू होता है। तिलक जब खत्म हो जाता है तो फिर दोनों के घर, ठीक है, दोनों के घर यानी वधू पक्ष और वर पक्ष, ठीक है, वधू पक्ष और वर पक्ष दोनों के घर में शगुन गीत उठता है। क्या होता है? शगुन गीत उठता है। शगुन गीत, चार औरतें इधर भी आ जाती हैं, चार औरतें इधर भी आ जाती हैं, और फिर उसके बाद शगुन का गीत शुरू हो जाता है। शगुन के गीत के बाद कुछ दिन शगुन का गीत चलता है। शगुन के गीत के बाद उसके बाद आता है माटी कोड़ाई। ये माटी कोड़ाई होता है। ये क्या होता है कि दोनों में होता है, वर में और वधू में, दोनों में ये संस्कार होता है माटी कोड़ाई। माटी कोड़ाई में क्या होता है? माटी कोड़ाई वाले में क्या होता है कि जो बुआ होती हैं वह माटी कोड़ती हैं, जो वर पक्ष होता है यानी जो लड़का होता है वह जाता है, और वहाँ भी गीत जैसे बुआ को बड़ा लोग गाली देते हैं, और भोजपुरी में छेनरी शब्द बड़ा प्रसिद्ध है जो अश्लीलता का एक प्रतीक है, और उसमें लोग गाते हैं कि छिंदी के आग डोलेला, छिंदी के पास डोलेला। तो ये अश्लीलता से भरा जैसे गीत उसमें जैसे आ जाता है, वह बुआ को गाली देती हुई जैसे यह मटकोड़ाई वाली जो गीत जैसे यहाँ पे प्रारंभ होता है। माटी कोड़ाई के बाद अब क्या होता है कि इसके बाद कलसा धराई होता है। कलसा धराई गीत, कलसा धराई गीत में क्या होता है कि कलसा दोनों पक्ष में जैसे कुम्हार लेकर आते हैं, कुम्हार लेकर कलसा आते हैं, और वर पक्ष और वधू पक्ष मानो वर पक्ष वाला कुम्हार वर पक्ष को ला कर देता है। मतलब दोनों के घर, ठीक है, ये कलसा धराई वाली गीत चलती है, और कलसा कुम्हार लेकर आता है। तो उसमें भी गीत चलता है कि अरे अरे कोहरा, अरे अरे कोहरा ते कलसा ले आऊ, तो हरे ही कलसाए कोहरू होई है बिया। इसमें यहाँ पे यह गीत चलता है प्राय जैसे जब उसी तरह जैसे जो अब वहीं से शुरू हो जाता है कलसा धराई के बाद। फिर उसके बाद हल्दी गीत आता है, ठीक। हल्दी गीत का मतलब ये होता है कि दूल्हा और दुल्हन अपने अपने घर पे उसको हल्दी लगाया जाता है। ये विवाह के एक दिन पहले होता है हल्दी वाला कार्यक्रम, और हल्दी वाले के दिन ही जैसे दाल भात चावल सब में जैसे हल्दी का मात्रा ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि वर पक्ष में जो दूल्हा बनने वाला होता है उसके साथ 5 लड़कों को बैठा दिया जाता है, और पीछे हल्दी का थापा भी दिया जाता है, और ऐसा कामना किया जाता है ऊपर थोड़ा सा चावल ले लिया जाता है, और चावल पत्तल में लेकर थोड़ी सी हल्दी लेकर लड़के के सिर से उतारते हुए ले जाकर उसे जैसे जो छप्पर होता है या पीछे ऐसे फेंक दिया जाता है।
ठीक है। तो ऐसी शुभकामना दी जाती है कि बड़का लड़का का मतलब बड़े लड़के का तो शादी हो गया, अब छोटे लड़के का नंबर आएगा। तो उस पर भी जैसे गीत लोग गाते हैं कि एकरे पर से उतरी त ओकरे पर जाई, ओकरे पर से उतरी त मतलब स्वर्गे जाई। मतलब ये क्या होता है कि कामना करते हैं कि बड़े पुत्र का शादी हो गया, छोटे पुत्र की भी शादी यहाँ पे हो। तो ये हरदी गीत भी बड़ा प्रसिद्ध है। हरदी गीत के बाद क्या होता है कि हरदी गीत के बाद जो चलता है वह चलता है लावा भुजाई। लावा भुजाई, देखिए लावा भुजाई क्या होता है, जो धान होता है, ये लावा भुजाई भी बुआ का ही कार्य होता है। बुआ धान को एक मटकी में, ठीक है, बालू के साथ गर्म करके उसको भूजती हैं, ये लावा भुजाई है। और बुआ क्या करती है कि दूल्हे के पिता अर्थात अपने भैया से नेग मांगती है, ठीक है। बिना नेग का ये लावा नहीं भूजती है। ये दोनों पक्षों में होता है, जैसे वधू पक्ष में भी होता है, वर पक्ष में होता है, क्योंकि ये लावा क्या होता है, शादी के दिन जैसे दोनों में जो है कि शादी के दिन इसका काम पड़ता है लावा का, ठीक है। तो लावा भुजाई का गीत भी बड़ा प्रसिद्ध है। लावा भुजाई के बाद जो संस्कार है वह होता है इमली घोटाई। इमली घोटाई गीत, देखिए इमली घोटाई गीत का मतलब क्या होता है कि इमली घोटाई मतलब जो लड़के का मामा होता है, यानी वर पक्ष में लड़के का जो मामा होता है, ठीक है, वह मामा एक साड़ी लाता है और वहाँ पे जैसे वर आगे बैठा हुआ है, उसकी माँ पीछे बैठी हुई है। ठीक इसी तरह वधू के भी घर वधू आगे बैठे रहती है और उसकी माँ जो उसकी माता होती है पीछे बैठी रहती है, ऐसे पकड़ के बैठे रहती है। मामा आता है, उसके सिर पे जो है कि क्या बोलते हैं रख के कहता है, हाँ बहिनी जुड़ई लू, मतलब अब संतोष बा न। वह जैसे गीत इसलिए गाया जाता है कि अब तो शादी होने वाली है, बहू अगर आ गई, सास बहू में झगड़ा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसका भाई कहता है कि बहन तुम घबराओ मत, जब तुम भी आओगी हमारे घर तो ई मिली, मतलब ई जरूर मिली। कौन कौन चीज, खाना मिली, कपड़ा जरूर मिली, बाकी चीज न मिले, इसी से इसका नाम है ई मिली, मतलब ई जरूर मिली, एक कपड़ा और थोड़ा सा उसमें चावल दिया जाता है। तो ये उसके बाद ये इमली घोटाई हो गया। इमली घोटाई के बाद क्या होता है, ठीक है, इमली घोटाई के बाद जब इधर लड़के पक्ष में आ जाते हैं तो लड़के पक्ष में लड़के के ऊपर जो है कि मोर रखा जाता है, जिसको ताज कहा जाता है। तो वर पक्ष में क्या होता है कि मौरी गीत होता है, मौरी गीत केवल ये वर पक्ष में होता है, ठीक है, केवल वर पक्ष द्वारा मौर बनाया जाता है। और मौर बना के फिर उसके बाद क्या होता है, परिछावन होता है, परिछावन गीत, ठीक है। परिछावन मतलब लड़के का क्या होता है कि परिछावन गांव की जो महिलाएं होती हैं, माता होती हैं, वो सब परस्ती हैं। तो अलग अलग परिछावन का अलग रीति रिवाज है। कहीं जैसे जो सील वाला जो पत्थर का लोढ़ा होता है उससे कहीं लोग करते हैं, कुछ लोग दस्ती से करते हैं। मतलब वर का जो है कि एक परिछावन होता है। ये परिछावन गीत बड़ा जैसे प्रसिद्ध रहता है। और परछावन के बाद जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर आता है तो उस दौरान, ठीक है, द्वार पूजा गीत होता है, द्वार पूजा गीत, यानी द्वार पे बारात आ गई तो वहां पे जैसे महिलाओं द्वारा द्वार पूजा गीत जैसे गाया जाता है। द्वार पूजा के बाद क्या होता है, द्वार पूजा के बाद, ठीक है, गुरहत्थन वाला गीत होता है, गुरहथनी गीत, ठीक है। उसके बाद गुरहथनी गीत आता है। गुरहथनी गीत से पहले क्या होता है कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं सुनना है तो जाओ यहां से,
होता क्या है कि जैसे गुरहथनी गीत के बाद, ठीक है, गुरहथनी गीत के बाद अब यहाँ इसी बीच में जैसे लावा भुजाई का भी प्रकरण होता है। लावा भुजाई मतलब वर पक्ष द्वारा लावा आता है, वधू पक्ष द्वारा लावा होता है, दोनों आपस में मिला दिया जाता है और वहाँ पे भी जैसे गीत गाया जाता है। उसके बाद इसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो द्वार पूजा के बाद कन्यादान वाली समस्या आती है। कन्यादान गीत गाया जाता है, ठीक है, कन्यादान गीत गाया जाता है। और कन्यादान मतलब इस टाइप होता है कि वहाँ पे जैसे ये कन्यादान जब होता है तो बड़ा जैसे मतलब कन्यादान में क्या होता है कि जो माता पिता, जो लड़की के माता पिता रहते हैं वह क्या होते हैं, निर्जल व्रत रहते हैं। तो उस पे एक जैसे गीत बड़ा प्रसिद्ध है, दिनमा तो हरलुए बेटी भूखिया रे पियसिया, रतिया हरेलू पगिया सिर नाव रे। मतलब दिनमा तू हरलुए बेटी भूखिया रे पियसिया, दिन भर तो भूख प्यास से बेचारे थे ही। अब होता क्या है कि बर का पैर धोकर जैसे पीने की परंपरा होती है और वहाँ पे जो लड़की का पिता है उसकी पगड़ी वहाँ झुक जाती है, तो वो बेचारा वेदना के साथ गाता है कि दीना वहाँ तू हरलुए बेटी भूखिया पियसिया, रतिया हरेलू सिरनाई हो। मतलब मेरा तुम्हारे वजह से सिर जो है कि क्या बोलते हैं, सिर जो है कि मतलब झुक गया। किसके वजह से? लड़की पैदा करने के वजह से। उसके बाद क्या होता है कि विवाह गीत होता है। विवाह के गीत के बाद भांवर गीत होता है। भांवर गीत, भांवर कितने होते हैं? 7 फेरे होते हैं, ठीक है। और भांवर गीत में 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे में 7 वचन भी लिया जाता है और 7 वचन पति और पत्नी इस टाइप लेते हैं कि आजीवन सुख दुख में साथ देते हुए, एक दूसरे का परिवार का ख्याल रखते हुए हम लोग एक साथ मिलके चलेंगे। 7 फेरों का 7 वचन, पिया ऐसे यूं न भूल जाना। लेकिन ये केवल सदिये तक अच्छा लगता है, शादी के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है। वो 7 फेरों भाड़ में गया, पता चलता है कि न लड़की को याद रहता है न लड़के को याद रहता है। शादी के 2 महीने के बाद फिर तकरार शुरू हो जाता है। तो शादी का कुछ अपना अलग मजा है। तो यहाँ भंवर गीत 7 फेरे। और भंवर गीत के बाद, ठीक है, जब जैसे सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान गीत। अब सिंदूरदान गीत में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि सिंदूरदान गीत में क्या होता है, ठीक है, कि सिंदूरदान गीत में जैसे ही सिंदूर पड़ता है, लड़की के मांग में जैसे ही सिंदूर पड़ता है, ठीक है, तो यह मान लिया जाता है कि अब लड़की पराए घर की अमानत हो गई, अब वह हमारे घर की अमानत नहीं रही। और इधर इसमें जैसे बड़ी शानदार जैसे लोकगीत है जो बार बार पूछा जाता है। चिटकी भर से नुरवा महंगा भैना बाबा हो, चुनरी भइल अनमोल हो, चुटकी भर से नुरवा के कारण छुट्टी जाना गौआ का लोग हो। मतलब वो लड़की गाती है कि क्या यह छोटा सा सिंदूर लाया और एक कपड़ा लाया, इतना महंगा है कि मुझे खरीद के लेके जा रहा है, एक तरफ मेरा पूरा संसार ही इसके साथ चला जा रहा है। तो बहुत जैसे वहाँ वेदना आती है और वेदना के बाद मतलब ये लगता है कि कितना जैसे कष्टकारी गीत होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब लड़की का शादी हो जाता है
ठीक है। तो दो जगह चूमने वाला भी गीत आता है। एक तिलक चढ़ने के बाद बरच्छा में होता है, लड़के को चूमा जाता है, और उसके बाद शादी के बाद भी एक चूमने वाला गीत आता है जहां लड़की की चुम्बन होता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे जैसे अधिकांश गीत आते, मतलब दोनों तरफ से गाया जाता है कि आज मोरे बन्नी क होला चुमनवा, आज मोरे बन्नी क होला चुमनवा, भाभी लुटावेली अनधन सोनावा। वहाँ पे जैसे मतलब एक चावल वधू भी लिए रहती है और उधर बर भी लिया रहता है, उसी से जैसे उसके ऊपर आशीर्वाद तौर से यह चुम्बन वाला गीत होता है। चुम्बन के बाद कोहबर वाला गीत शुरू होता है, ठीक है। कोहबर वाले गीत के बाद भात वाला गीत शुरू होता है, और फिर अंत में क्या होता है कि फिर दूल्हे का परछावन होता है। सुबह सुबह दूल्हे की क्या होता है, परछावन। फिर यहाँ पे परछावन गीत आता है। दूल्हे की परछावन किस टाइप का होता है कि दूल्हा को अंतिम परछावन उसकी जो सरहज होती है, ससुराल वाले जितने लोग होते हैं, सास होती है, उसकी जो बड़ी बहनें होती हैं, यानी सब लोग जैसे उसको परसते हैं। परसने का मतलब एक तरह का मतलब उसको सर सामान देते हैं। तो वहाँ स्त्रियां, अब भाई दूल्हा को क्या पता कि कौन हमारा परछावन कर रहा है। परछावन मतलब जैसे जो लोढ़ा लेकर जो उसकी चुम्बन होता है उसी को परछावन बोला जाता है। तो वो क्या जब करते हैं लोग कि जब परछावन होता है तो वहाँ पर भी गीत गाया जाता है बर को पहचान कराने के लिए। बरची नीला यह तो हर सासू हई, भले हिलैया भले डुलैया भले बटोरले बाली, मथुरा का पैसा बगल में रखले वाली। मतलब तो वो क्या करता है कि धीरे से साड़ी पकड़ लेता है उसका, मतलब साड़ी पकड़ लेता है कि ये कुछ और पैसा दीजिए तब जाइए। फिर उसके बाद सरहज आती हैं। तो सरहज थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप होती हैं, क्योंकि वह चूँकि दुल्हन की भाभी रहती हैं। तो फिर स्त्रियाँ गाती हैं कि बरची नीला ये तो हर सरहज हई, भले हिलैया भले डुलैया भले बटोरले बाली, कलकत्ता का पैसा बगल में धैले वाली। तो वो क्या करती है, जो सरहज होती है चुम्बन तो करती है, उसकी परछावन तो करती है, कभी दही पोत देती है मुंह पे, तो कभी कुछ और पोत देती है, खूब तेल रख देते हैं लोग। यहाँ मतलब एक तरह से मजाकिया किस्म का बात होता है। और फिर उसके बाद बारात की विदाई हो जाती है। ध्यान रखिएगा, बारात की विदाई हो जाती है, लड़की की विदाई पहले नहीं होती थी। ध्यान रखिएगा, लड़की का तो बाद में विदाई हुआ। ये सारे संस्कार के बाद लड़की जो है, लड़की की विदाई नहीं होती है। उसके लिए पहले क्या होता था कि विवाह के बाद, ठीक है, विवाह के बाद जो सबसे बेहतरीन जो व्यवस्था थी, क्योंकि विवाह बड़ा छोटा पर हो जाता था, और विवाह के बाद क्या होता था कि लगभग हर वर्ग में, अब तो मान लो समय का अभाव है, लगभग हर वर्ग में गौना संस्कार का विवाह के बाद क्या होता है, गवना संस्कार। ठीक है, गौना संस्कार को ही द्विराग संस्कार भी कहा जाता है। द्विराग गमन, ये जो गौना है अपभ्रंश भाषा के गमन शब्द से बना है। गौना क्या है, अपभ्रंश भाषा के गमन शब्द का रूप है, गमन का रूप है, जिसका अर्थ होता है जाना। गौना में क्या होता है, गौना का अर्थ समझिए पहले कि दुल्हन विदा नहीं हुई है, शादी हो गया है। दुल्हन विदा होती थी 3 साल के बाद, 5 साल के बाद,
शादी करके लड़का चला गया, वहाँ से मुलाकात हो गया, विवाह में कुछ लड़के अपनी पत्नी को देख भी नहीं पाते थे। 3 साल के बाद गौना होता था, 5 साल के बाद गौना होता था, 7 साल के बाद गौना होता था। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि बचपन पे ही शादियां हो जाती थी, और बचपन पे शादियां होने के कारण ना लड़की को पता चला ना लड़का को पता चला, शादी हो गई। 3 साल तक बेचारा दूल्हा भटक रहा है कि कब 3 साल पूरा हुई, कब 3 साल, मतलब कब 3 साल खत्म होगा। उधर लड़की भी तड़प रही है कब 3 साल खत्म होगा। जैसे आज जैसा नहीं है कि अभी शादी हुई नहीं, प्री मैरिज शुरू हो गई है। कभी कलकत्ता में लड़का लड़की घूम रहे हैं तो कभी जो है कि गोवा में घूम रहे हैं। पहले विवाह के बाद गौना होता था, और गौना में ही लड़की की विदाई होती थी। जब गौना में लड़की का जो विदाई का दृश्य था बहुत कठिन होता था। उसमें जो क्या बोलते हैं, लड़की का पिता था वो भी रोता था, लड़की का भाई था वो भी रोता था, लड़की की माँ भी रोती थी। अब कौन नहीं रोती थी? केवल एक लड़की की जो भौजाई थी वो नहीं रोती थी। उस पे बड़ा बढ़िया जैसे लोकगीत आता है, केकरा हिरोले गंगा बढ़ी अली। केकरा हिरोले अनूर, रोले अनूर, केकरा ही रोले चरण धोते भीजे, केकरा ही रोले चरण धोती भीगे। केकरा नयनमा नलोर, केकरा नयनमा नलोर, अम्मा के रोले गंगा बढ़ी अली। अम्मा के रोले गंगा बढ़ी अली। यहाँ अम्मा नहीं बाबा है, बाबा के रोले अम्मा बढ़ी अली, बाबा के रोले गंगा बढ़ी अली, अम्मा के रोले अनूर, अम्मा के रोले अनूर। ठीक है। भैया के रोले चरण धोती भीगे, भैया के रोले चरण धोती भीगे। भौजी नयनमा नलोर, यह देखिए कितना इसका भाव, जैसे कितना बेहतरीन भाव है कि करा हीरो वाले। ये विदाई का गीत है, बहुत कष्टदायक गीत है। लड़की की विदाई हो रही है, सब लोग रो रहे हैं। थोड़ा सा दृश्य देखिए कि लड़की की विदाई हो रही है, जो बचपन से खेली कूदी उसी आंगन में, अब उसी आंगन से कूद कर अब दूसरे आंगन में हमेशा के लिए जा रही है। भला कि उस समय की लड़कियां रोती थी, आजकल की लड़कियां रो नहीं रही हैं। आजकल की लड़कियां तो ये पूछ रही हैं कि वो वाला आभूषण क्यों नहीं आया था,
वीडियो कैमरा अच्छा क्यों नहीं आया था, वो इसमें सब परेशान है। वो माता पिता का छोड़ने का उसको कोई कष्ट नहीं है, उसको वो समझ गई है कि इससे बढ़िया तो वहीं रहेंगे, क्योंकि मोबाइल से पहले ही हम आपके लिए चाँद नहीं पूरा चाँद तारे उखाड़ लाएंगे, पहले ही वर्ब कह चुका है। लेकिन यहाँ लोकगीतों में भाव अलग है कि कराही रोअले गंगा बढ़ी अइली, के कराही रोअले अनूर, के कराही रोअले चरण धोती भीजे, के करा नयनवा न लोर। बाबा के रोअले गंगा बढ़ी अइली, अम्मा के रोअले अनूर, भैया के रोअले चरण धोती भीगे, भौजी नयनवा न लोर। भौजी कहती है, वो नहीं रोती है, सब लोग रो रहे हैं, केवल भौजी नहीं रोती है, क्योंकि भौजी यानी भौजाई या ननद का ताना वाना बहुत लोकगीतों में मिलता है। भौजी कहती कि जाओ, बहुत बुराई कर रही थी, किसी तरह पिंड तो छूटा है। और आजकल के परिवार वाले भी यही बात कह रहे हैं कि किसी तरह से जब तक जो आपन जो विदाई लेके जो किनारे हट, मतलब लड़की की विदाई होते ही ठीक है, पूरा एक तरफ बर पक्ष वाले में खुशियां ही खुशियां हैं, तो जो वधू पक्ष वाला है बेचारा दुखी रहता है कुछ दिनों तक। फिर चौथारी का गीत आता है और इस तरह विवाह संस्कार ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और हमें आशा है कि विवाह संस्कार आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम उस विवाह संस्कार की बात हो रही है जो हमारे लौकिक परंपरा में है। आधुनिक शादियां इस तरह नहीं हो रही हैं। आधुनिक शादियां तो रेडीमेड शादियां हो रही हैं कि कब कौन सा संस्कार समाप्त हो गया कुछ पता नहीं चलता है। हमारे लोकगीतों में ऐतिहासिकता भी है, सामाजिकता भी है, सांस्कृतिक का भी चित्रण है, मनोवैज्ञानिक का भी चित्रण है। इसीलिए विवाह गीत में कई उतराव चढ़ाव हैं और इसीलिए विवाह गीत सबसे प्रधान प्रसिद्ध संस्कार गीत है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।